ये जनता देख रही थी दोस्तों, ये पब्लिक है, इससे कुछ छुपा नहीं रहता है। आपको अगर यहाँ पहुंचा सकती है तो यहाँ भी यही पब्लिक लेके आएगी। अगर आप मोदी को पसंद करते हैं तो इनके नेता, इनके प्रवक्ता खुद घूम घूम के कहते हैं कि अंधभक्त है, मूर्ख है, सीखता है। जब ये मानसिकता है तो आप कैसे ये सोचते हैं कि जनता आपको पलकों पर बैठाएगी? नहीं बैठाएगी जनता आपको पलकों पर। मोदी कांग्रेस का दुश्मन नहीं है। और आज स्थिति देखिए और प्रभु की महिमा देखिए कि आज खुद कांग्रेस पार्टी एक चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग, मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, पहले तो अंग्रेजी के नव वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये अंग्रेजों का नया साल भी आपके लिए उन्नति लाए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की। आज से लगभग 138 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को इस पार्टी का गठन हुआ था। तब से लेकर यह पार्टी, चाहे वो सत्ता के द्वारा हो या वैचारिक विचारों के द्वारा हो, भारत पर राज करती आई है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में यह पार्टी पतन के रास्ते पर चली गई। लगातार पतन होता चला गया इस पार्टी का। इसने सब कुछ करके देख लिया। अपने अध्यक्ष पद के लिए कभी राहुल कभी सोनिया वाला खेल करके भी देख लिया, लोगों को खिलाया भी, उससे भी बात नहीं बनी तो फिर थक हार कर मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनमें और टीवी वाले रिमोट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 2004 से 2014 और उसके पहले भी लगभग 65 साल भारत की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस के आखिर इतने बुरे दिन क्यों आए कि उनको विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो, मतलब एक एक सीट के लिए तरसना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है, मशक्कत करनी पड़ रही है। आखिर ये दिन क्यों आए? आज अगर हम देखें तो भारत की लोकसभा में मात्र 47 सांसदों की पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राज्यसभा की बात करें, इनके पास मात्र 30 राज्यसभा सांसद हैं। और अगर हम पूरे देश की विधानसभा सीटों की बात करें तो पूरे देश में विधानसभा की सीटें हैं 4036, जिसमें इनके पास मात्र 614 विधायक हैं। 614 विधायक कांग्रेस के बचे हुए हैं 4036 विधायकों में से। अब अगर हम आ जाते हैं विधान परिषद की, पूरे भारत में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की सीटें हैं 426, माफ करिएगा, 426 विधान परिषद मतलब एमएलसी की सीटों पर इनके पास मात्र 55 एमएलसी हैं। दोस्तों, ये है इनका लेखा जोखा अभी और आज के समय का। और अगर बात की जाए राज्यों की, इस हिसाब से, इन सीटों के हिसाब से, मुश्किल से इनके पास 3 राज्यों में इनकी सरकार बची है। अगर इनकी बात की जाए, सहयोगी दलों के छोड़ दी जाए, एक तेलंगाना जो अभी अभी जीते हैं, एक है कर्नाटक और एक है हिमाचल प्रदेश। अब अगर उसका कारण देखा जाए दोस्तों कि क्या कारण रहा इनके पतन का, तो ये देश दोस्तों हिंदुओं का है, हिंदू बाहुल्य देश है। बंटवारा हुआ, सारी चीजें हुई, बहुत उस पर बातें कही गई, लेकिन कुल मिला के ये हिंदू बाहुल्य देश है। हिंदू बाहुल्य देश में आपको रहना है तो आपको हिंदुओं की भावनाओं को समझना होगा, सनातन संस्कृति को समझना होगा। लेकिन इन दोनों चीजों का तिरस्कार करते हुए ये पार्टी आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने कभी उनकी भावनाओं को, उनके धर्म को कभी तवज्जो नहीं दी। एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, इन्होंने हमेशा नीचा दिखाया है हिंदुओं को और सनातन को। कभी भी कोई भी मामला उठाकर देख लीजिए, अगर श्री राम लला 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में, तो इन्होंने श्री राम को ही दोस्तों काल्पनिक बता दिया था। श्री राम के बारे में कहा गया था श्री राम पैदा ही नहीं हुए थे, श्री राम काल्पनिक है। और अनर्गल टिप्पणियां भगवान श्री राम को लेकर की गई थी। भगवान श्री राम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के ही नहीं, पूरे विश्व के आराध्य हैं, लेकिन इन्होंने उनकी भावना का निरादर किया। जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक छोटी छोटी चीजें हैं जो इनको गर्त में ले गई। वो जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको क्या कहा गया कि नीच है, प्रधानमंत्री मोदी नीच है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कहा गया प्रधानमंत्री मोदी चोर है। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। कहा गया प्रधानमंत्री मोदी
मौत के सौदागर हैं। की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। चाय वाला है। नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। पता नहीं क्या क्या कहा गया, ये जनता देख रही थी दोस्तों। ये पब्लिक है, इससे कुछ छुपा नहीं रहता है। आपको अगर यहां पहुंचा सकती है तो यहां भी यही पब्लिक लेके आएगी। अगर आप मोदी को पसंद करते हैं तो इनके नेता, इनके प्रवक्ता खुद घूम घूम के कहते हैं कि अंधभक्त है, मूर्ख है। दोस्तों जरा आपको अमेठी का चुनाव याद होगा, जब लोकसभा चुनाव हुआ और इनके नेता जो 52 साल के युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, वो हरा दिए गए स्मृति ईरानी के द्वारा। पिछले 2014 से 2019 के बीच स्मृति ईरानी की मेहनत इनको नहीं दिखी। 2014 में तो यही जीते थे, स्मृति ईरानी को इन्होंने हराया था, लेकिन स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में मौजूद रही, जमीन पर उतरकर उन्होंने काम किया हारने के बावजूद। लेकिन जब ये हार गए स्मृति ईरानी से 2019 के चुनाव में, तो इनके नेताओं ने एक जगह और इन्होंने चुनाव लड़ा था, वायनाड, तो वायनाड से ये जीत गए थे, मुस्लिम बाहुल्य सीट है तो ये जीत गए। तो इनके नेताओं ने कहा उत्तर भारतीय अनपढ़ होते हैं, मूर्ख होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए वहां राहुल गांधी हार गए। वायनाड वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इधर के लोग शिक्षित होते हैं, तो इसीलिए केरल में ये जीत गए। अब दोस्तों ये मानसिकता है, जब ये मानसिकता है तो आप कैसे ये सोचते हैं कि जनता आपको पलकों पर बैठाएगी? नहीं बैठाएगी जनता आपको पलकों पर। मोदी कांग्रेस का दुश्मन नहीं है, मोदी कांग्रेस के हार का कारण नहीं है। कांग्रेस के हार के कारण, कांग्रेस के इस नैतिक पतन के कारण कांग्रेस खुद है, कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस के बड़बोले नेता हैं। दोस्तों अगर आप बीजेपी को वोट देते हैं या मोदी को पसंद करते हैं तो इनके नेता कहते हैं कि मोदी को वोट देने वाले राक्षस हैं, ये जो जनता है वो राक्षस है। जब इनके नेता हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और कहते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने सुना भी होगा, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी। जो मैं समझता हूं मंदिर से भी पवित्र है और वो है शौचालय। मंदिर से भी पवित्र है और वो है शौचालय। इतनी नफरत आप करते हैं तो आपको हिंदू समाज या भारत की जनता पलकों पर तो नहीं बैठाएगी। दोस्तों जब राम मंदिर बन रहा था तो जरा इनकी मानसिकता समझिए कि जब उसके लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तो इन्होंने चंदे के लिए क्या क्या बोला था, कैसी कैसी टिप्पणियां की थी कि जितने भी नेता हैं बीजेपी के सब उस चंदे से शराब पीते हैं, फलाना फलाना। और आज स्थिति देखिए और प्रभु की महिमा देखिए कि आज खुद कांग्रेस पार्टी एक चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। 38 रुपए, 138 रुपए, 1038 रुपए करके चंदा मांगा जा रहा है कि चंदा दीजिए और पार्टी बचाइए। ये प्रभु की महिमा है, ये हिंदुओं का सनातन है। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका निरादर करेंगे तो आपका यही हश्र होना ही है। 22 जनवरी को लगभग 500 वर्षों के बाद रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। रामलला के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या में, लेकिन अभी भी आमंत्रण के बावजूद कांग्रेस इस पेशोपेश में है कि वहां जाए कि ना जाए, उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाए कि न जाए। उस कार्यक्रम को भी इन्होंने राजनीतिक बना दिया है। वहां भी अपना फायदा देखा जा रहा है कि जाने से कहीं मेरा वोट बैंक घट तो नहीं जाएगा, कहीं टूट तो नहीं जाएगा, कहीं छिटक तो नहीं जाएगा। और तो और इनके युवराज ने 14 जनवरी से 20 मार्च तक भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर चुके, और कितना जोड़ा सब लोग देख ही रहे हैं। अब ये भारत न्याय यात्रा करेंगे। अरे रुक जाते, 22 के बाद कर लेते, या तो फिर आप जानबूझकर कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों के बाद जो घड़ी आई है आप उसमें विघ्न डाल रहे हैं। अरे अभी भी वक्त है, संभल जाइए आप लोग, संभल के प्रभु के चरणों में सच्चे मन से लगिए, लोगों के बीच में पवित्र मन से जाइए, लोगों की भावनाओं को समझिए वो क्या चाहते हैं, उनकी भावनाओं की इज्जत करिए, वो आपको पलकों पर बैठा लेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है दोस्तों कि इनसे होगा, क्योंकि इनके अंदर तो छल है, कपट है। और राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से अब पार्टी में ही उनका विरोध होने लगा है। राहुल गांधी के चहेते से दिग्विजय सिंह के भाई ने तो यहां तक कह दिया राहुल गांधी एक आम नेता हैं और आम सांसद हैं, उनको झूठे इतना हाइप मत दो कि मोदी के बराबर ले जाके आप लोग खड़ा कर लो। एक सांसद है, वो अध्यक्ष नहीं है, और एक कांग्रेस की कार्यकर्ता है। इसके अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं।
राहुल गांधी को इतना हाईलाइट भी आप लोग भी मत करिए ना हम करें। वो एक सांसद है, केवल सांसद है, और हमारे जो सांसद हैं उनकी बराबरी है। कोई जन्म से नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। तो राहुल गांधी को इतना ज्यादा बड़ा नेता मत मानिए, मैं तो नहीं मानता हूँ। साधारण सांसद है, तो हाईलाइट करे ना करे। तो सोचिए, खुद ये लोग भारत को कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं, और अगर ये लोग चेते नहीं दोस्तों, ये कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।